जय सिया राम। समाधानम की यात्रा धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ती जा रही है। एक संत को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि 5 वकार ऐसे हैं, वाह से बनने वाले शब्द। इन 5 वकारों को अगर जीवन में हम धारण करें तो हम विश्व में पूज्य हो सकते हैं, विश्ववंद्य हो सकते हैं। कौन कौन से 5 वकार हैं? एक विद्वान, एक संत की वाणी मैंने सुनी थी, आपको मैं पहुंचाऊं। पहला वाह है वेशयन। वेशयन माने वेश। हमारा वेश अच्छा होना चाहिए। जिसका वेश अच्छा होता है, सादा, स्वच्छ, भारतीयता से भरा हुआ, तो अच्छे वेश वाला। वेश प्रताप पूजिए तेऊ। कई कई लोग अंदर से नीच होते हैं लेकिन वेश के प्रताप से वही पूज्य हो जाते हैं। तो खाली वेश ही नहीं, हमारा अंदर, हमारा स्वभाव ही ठीक हो, लेकिन वेश भी पूज्य होने का एक उपाय है। अच्छा वेश होगा, सात्विक वेश होगा, तो आपको सब सम्मान की दृष्टि देखेंगे। आप देखो बस में खूब भीड़ हो ना, आप बढ़िया भारतीय परिधान पहन के जाओ, धोती कुर्ता, बढ़िया सा अंगोछा राम नाम वाला, तो आपको सब जगह दे देंगे। आपके वेश से आपकी पूजा होगी। दूसरा है बपुसा। बपुसा माने शरीर। बपुस कहते हैं शरीर को, बपू। हमारा शरीर कुछ ऐसा भगवान बना दे, हमारे देह का ढांचा कुछ ऐसा हो कि लोगों को लगे कि थोड़ा इसके करीब जाएं। कई लोगों को आप देखिए, देह की बनावट उनकी अच्छी होती है, कद काठी अच्छी होती है, हाथ पाँव नैन नक्श अच्छे होते हैं, तो उनके पास जाने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है। तो बपुसा माने हमारा अगर भगवान ने ऐसा वेश दे दिया है, ऐसा शरीर दे दिया है, तो भी हम जगत पूज्य हो सकते हैं। कई लोग वेश प्रताप से ही पूजा पाते हैं, समाज में शरीर से ही पूजा पाते हैं। तीसरा जो है हमारे बस में, जो है शरीर तो हमारे बस में है नहीं, भगवान जैसे देंगे वैसे तो मिलेगा। तो तीसरा है वाचा। वाचा माने वाणी। हमारी शब्द ऐसे हो, हमारी लैंग्वेज ऐसी हो, हमारी भाषा ऐसी हो कि हम सबके प्रिय हो जाएं। कोयल और कौवा दोनों काले होते, दोनों पक्षी होते, लेकिन कौवा किसी का प्यार नहीं पाता, कोयल सबका प्यार पाती है। क्यों? विश्व की प्यारी है पूरी कोयल। लेकिन उसका कारण क्या है? केवल वाचा, उसकी वाणी। तो अपनी वाणी को ऐसा बनाओ। वो कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। जिसकी वाणी मीठी है, मधुर है, शुचि है, पवित्र है, और कम शब्दों में अपनी बात को रखता है वो, तो फिर वो सबका प्यार पाता है, ऐसे संतों ने कहा है। और चौथी चीज़ है विद्या। राजा अपने देश में ही पूजा पाता है, जो जिसके पास विद्या है, विद्वान है जो, तो विद्वान सर्वत्र पूजित है। पूरे विश्व में चाहे जहाँ चला जाए वो, उसको हर जगह रोटी पानी, उसका सम्मान, उसको रहने की व्यवस्था उसकी विद्या के द्वारा होती रहती है। हम लोग हैं विद्या के दम पर ही, अपने थोड़े बहुत जो जानकारी हो गई है उसी दम पर पूरे संसार में घूमते हैं, बिना टिकट के, बिना व्यवस्था के, चाहे जहाँ घूम के आते हैं, सारी व्यवस्थाएं समाज कर रहा है, सम्मान भी दे रहा है। तो अपनी विद्या को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, विद्वता को बढ़ाओ, तो आप, राजा अपने देश में पूजा पाता है, विद्वान सर्वत्र पूजा पाता है, पूरे विश्व में पूजा पाता है। और पांचवी चीज़ अंतिम है विनय। जिसके पास विनय जैसा भाव है, जो विनम्र स्वभाव का आदमी है, जो सबके आगे झुकने में जरा भी परहेज नहीं करता है, ऐसा आदमी भी सर्वत्र पूज्य होता है। विद्या विनय संपन्न, गीता के जो विद्या विनय से संपन्न है वो सब जगह पूजा पाता है। हनुमान जी को देखो, जय कपीस तुम लोग उजागर। कपीस कहलाते हैं क्यों? सारे बंदर उन्हीं को राजा मानते अपना है। किस दम पर? राजा है नहीं सबके हनुमान जी, राजा सुग्रीव है, लेकिन हनुमान जी यह कहे ना आए सबन को माथा, सबके आगे माथा झुकाते रहते हैं, सबको विनय पूर्वक मिलते हैं, तो उनको सब अपना राजा मानते हैं, सब उनको अपना ईश मानते हैं, इष्ट मानते हैं। तो ये 5 वकार संतों ने खोजे हैं, वेशयन, वपुषा, वाचा, विद्या और विनय। इन 5 वा से बने शब्दों को जीवन में उतारें तो हम भी पूरे संसार में बंदे हो सकते हैं, पूज्य हो सकते हैं। हम सब ये बनने का प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।